पीटीटी 2024 यानी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं। इनसे संबंधित तमाम जानकारी के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी अनेक प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। बीएड है, बीएसटीसी है, एमएड है, पीएचडी है, तमाम कोर्सेज से संबंधित अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2024 यानी अब की बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा पीटीटी करवा रहा है और इन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया था। इसके तहत 19 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉट कर दिए गए थे। अब कॉलेज अलॉट होने के बाद हमें सबसे पहले जो अपने टाइम टेबल पे ध्यान देना है कि प्रवेश हेतु से शुल्क जो 22,000 है वो बैंक ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा करवानी है। उसके लिए 19 जुलाई से 25 जुलाई यानी लास्ट 25 जुलाई है, 25 जुलाई से पहले आप चालान कटवा लें। उसके बाद प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्ति से रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट आपको 19 जुलाई से 26 जुलाई तक आप कर सकते हैं, यानी 25 जुलाई तक आपको शुल्क कटानी है और 26 जुलाई तक आप जो आपके द्वारा आवंटित महाविद्यालय है उसमें जाकर का आपको रिपोर्ट करनी है। तो महाविद्यालय में जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन सुनिश्चित नहीं होगा। तो महाविद्यालय में जाकर आप रिपोर्ट अवश्य करें। उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को कॉलेज चेंज करना है तो उसके लिए अपर मूवमेंट तो ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय रिपोर्ट के पश्चात होता है, यानी पहले आपको महाविद्यालय में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपर मूवमेंट ले सकते हैं। अपर मूवमेंट 21 जुलाई से 26 जुलाई यानी 26 जुलाई लास्ट रिपोर्ट है, तो उसी समय तक आपको अपर मूवमेंट भी ले लेना है। अपर का मतलब होता है ऊपर, यानी जो कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर जो शेष कॉलेज आपके रहे हैं उन्हीं में से ही कॉलेज मिलेगा। ये निश्चित रूप से आप ध्यान कर लें कि अपर का मतलब ऊपर होता है, यानी जो आपको मिला है उसके बाद ऊपर शेष से आपके 2 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज, उन्हीं में से ही आपको मिलेगा। यदि आपको न भी मिलता है तो कॉलेज यथावत रहेंगे, यानी किसी प्रकार का कॉलेज चेंज नहीं होगा, आपको उसी में जाना पड़ेगा। अब ध्यान दें कि अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 फीस वेरिफिकेशन होने के उपरांत है। अपर मूवमेंट आप ले सकते हैं, अपर मूवमेंट वाला मैंने आपको बता दिया। उससे पहले आपको आवंटित महाविद्यालय के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप अपर मूवमेंट ले सकते हैं। और ये काम ई मित्र पे ऑनलाइन होगा, आप वहाँ पे जाकर के ये काम कर सकते हैं। अपर मूवमेंट होने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, आप नए आवंटित महाविद्यालय में जाकर के आपको केवल रिपोर्ट करनी है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद 5,000 प्लस 22,000 27,000 की शुल्क जमा टोटल आपको करवानी है। दोनों चालान आपको लेके जाने हैं रिपोर्टिंग के वक्त। और महाविद्यालय से वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आप महाविद्यालय में वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, यानी आपका एडमिशन होता है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई फीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये ध्यान रखें। यानी फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। यदि आप किसी कारणवश से आप बीएड नहीं करते हैं या एडमिशन आप वापस लेते हैं तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। और यदि आपको अपर मूवमेंट के दौरान महाविद्यालय यथावत रहता है तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा और किसी प्रकार का फीस भी रिफंड नहीं होगा। महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और सतत प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय उपलब्ध सीटें संकाय विषय अभ्यर्थी कैटेगरी और सब कैटेगरी के अनुसार आती है। यानी जो भी आपका महाविद्यालय का चयन किया गया, आपकी जो आपने जो कैटेगरी भरी है, जैसे आपने ओबीसी भरा है तो आपको ओबीसी के अनुसार मिला है। यदि आपने एससी है, एसटी है, यानी जो भी कैटेगरी के अनुसार आपको महाविद्यालय, तमाम जो इससे संबंधित अन्य कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं तो वो दिशा निर्देश जो जारी होते हैं वो पीटीटी के और एनसीईआरटी के मान्य होंगे। इसके बाद काउंसलिंग के प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है, यानी संशोधन की डेट पहले से आपको उपलब्ध करवा दी गई थी। अब काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है, अब किसी प्रकार का कोई भी पीटीटी डाटा में संशोधन नहीं हो पाएगा, चाहे आपकी कैटेगरी है या कोई सब कैटेगरी इत्यादि में आपकी जो भरी हुई है वही रहेगी। सभी अभ्यर्थी काउंसिल प्रक्रिया पूर्व जांच लेने के बाद आवेदन सभी, यानी जो आप जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपकी यानी बीए के अंतर्गत 50% होना अति आवश्यक है। और एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, पीएच,
वीडियो या इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 45% होना अति आवश्यक है। यदि आप इस क्राइटेरिया को जनरल EWS 50% को और तमाम अन्य SC ST OBC SBC MBC BH वीडियो ये सभी 45% को कवर करें आप। यदि आप ये कवर नहीं करते हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा अन्य जो आपके दस्तावेज हैं, जैसे आपने कास्ट लगाया, कास्ट पे आपका यदि हुआ है, जैसे OBC हुआ है तो OBC का, SC पे है तो SC ST का है, वो आपका बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि आपने आरक्षण का लाभ लिया तो आपको कास्ट का लगाना अति आवश्यक है, वरना प्रवेश आपका नहीं होगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी, आप पूरे करेंगे। इसके अलावा बीएड से संबंधित तमाम प्रकार के अन्य जो जानकारियाँ समय समय पे विश्वविद्यालय के द्वारा NCT के द्वारा जो अधिकारी है वो जो आदेश जारी करेंगे वो लागू होंगे, वो मानने पड़ेंगे। जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन की जो बात आती है, वो जो आपके आवंटित महाविद्यालय है उसकी पूरी जिम्मेवारी रहेगी कि वो महाविद्यालय अच्छी प्रकार से दस्तावेजों की जांच कर लें कि उनका जो कैटेगरी है वो सही है या नहीं है और तमाम डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। अब प्रवेश महाविद्यालय में आप जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपका निकला है वो चाहिएगा, 22,000 का चालान आपके पास होना चाहिए, 5,000 का चालान आपके पास होना चाहिए, स्वयं का लिखित घोषणा पत्र यानी जो अपलोड होता है स्वयं का लिखित घोषणा पत्र वो आपके पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपके पास, 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, स्वयं हस्ताक्षरित होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स, स्नातक की सभी यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये आपके पास होनी चाहिए स्नातक की। यदि उसके बाद आपने स्नातकोत्तर किया है तो उसके बाद आपको स्नातकोत्तर की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी स्वयं हस्ताक्षरित। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी, मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ये जनरल वालों के लागू नहीं होता है, बाकी सभी कैटेगरीज में लागू होगा। यदि स्नातक व स्नातकोत्तर के बाद किसी प्रकार का गैप है, ऐसे मान के चलो आपने स्नातक करने के बाद आपने किसी पर कोई डिग्री नहीं की है और उसके बाद आप 2 साल का गैप है तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो गैप है तो गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि विकलांग, विधवा, EWS तमाम प्रकार के अन्य कैटेगरी में आप आते हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देनी पड़ेगी और एक अभिभावक की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है इसी क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करके फ़ोटोकॉपी करवा करके स्वयं के हस्ताक्षर करके यानी सभी डॉक्यूमेंट्स स्व हस्ताक्षर प्रमाणित होनी चाहिए। ये करके आप महाविद्यालय में आप जाएं, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर के जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े। और तुरंत वहाँ एक महाविद्यालय में आपको एक प्रेस फॉर्म दिया जाएगा, वो प्रेस फॉर्म भर के और ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। सभी के